अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शजर टीवी। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, जहां रहें खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। आज का व्लॉग बहुत अहम होने जा रहा है। कुछ अहम खबरें और इसके अलावा आपके कमेंट्स जो हैं हस्ब रिवायत आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी हार्ड स्टोरी जो है वो सामने आई है। अमेरिका के जंगलात में लॉस एंजल्स में बड़ी खौफनाक किस्म की आग लगी और वो फैलती चली जा रही है और बताया जा रहा है कि अब तक जो है 10,000 घर जो हैं वो जल गए। और इसके अलावा नाजरीन 1.5 लाख लोग जो हैं, या कुछ ज़राए के मुताबिक 2 लाख लोग जो हैं वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। 4 दिन से ये आग जो है जारी है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जिसे लोग कहते थे ये सुपर पावर है और बेहतरीन किस्म की उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो बेबस दिखाई दे रही है। क्या कहीं ये बद्दुआओं का असर तो नहीं है? जेम्स वुड ये उस वक्त टीवी पे बैठ के बड़ा खुश हो रहा था जब अर्ज़ मुक़द्दस पे इस तरह के मामलात हो रहे थे, गोलाबारी हो रही थी, मजलूमों पे जुल्म के ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे, तो ये शख्स बड़ा खुश हो रहा था। ठीक है, देखिए अल्लाह की लाठी जो है बेआवाज़ है और जब वो पकड़ता है ना, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। हमें हर वक्त डरते रहना चाहिए अल्लाह से, कभी भी अल्लाह की मखलूक पे जुल्म ना कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब अल्लाह ने पकड़ा ना, फिर उसकी पकड़ से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। जिसे लोग सुपर पावर कहते हैं, ऐसे लगता है कि क़यामत आ गई है ना। लोग हाफ लिबास में घरों को छोड़ के भाग रहे, कुछ भी साथ लेने का मौका नहीं मिला। ठीक है, 11-11 मिलियंस के उनके घर हैं, सब कुछ छोड़ के भागने पे मजबूर हो गए। ये बद्दुआओं का असर, या इसको अल्लाह की पकड़ ना कहें तो और क्या कहें। ठीक है, किसी तो मजलूम की आह लगी है ना। बहरहाल आज वही शख्स है, टीवी पे बैठ के रो रहा है। ठीक है, कल जो हंस रहा था, कल जो खुशियां मना रहा था, आज जब उसके घर को आग लगी है और 2 लाख लोग नकल मकानी करने पे मजबूर हुए हैं, 10,000 घर जल गए हैं और 5 गालिबन अफराद जो है आग की वजह से हलाक हो गए हैं, दर्जनों लोग जख्मी हैं। 32,000 एकड़ रकबे पे जो है आग फैल चुकी है और इसके अलावा 196 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चल रही है। ठीक है, तो पूरी टेक्नोलॉजी बेबस है उस आग को रोकने के लिए। 4 दिन गुजर चुके हैं। तो बहरहाल नाजरीन, ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है उन सब लोगों के लिए जो जुल्म करते हैं, अल्लाह से नहीं डरते और अल्लाह का खौफ दिल में नहीं रखते। देखिए अल्लाह की पकड़ जो है बड़ी सख्त है। नाज़रीन, इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि अल्लामा खिज़र याद बकवी साहब ने बताया है कि मिफ्ताहुल कुरान की जो बुनियाद है वो 2013 में रखी गई थी और इसमें उलूम नबुव्वत की हिफाजत, इकामत तौहीद व सुन्नत, दावत तौहीद व सुन्नत, ये सिलसिले जो है इसमें जारी रहते हैं। और इसके अलावा जो है सालाना जो हमारी तरतीब है उसमें हिफ्स नाजरा समेत जो है दौरा हदीस भी होता है, शोबा कुतब और दरस निज़ामी, सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और ये वहदतुल मदारिस के साथ रजिस्टर्ड है, मुल्हिक है। और दौरा तफसीर जो है यहाँ पे 25 जनवरी को शुरू होने वाला है, जो कि 25 रमज़ानुल मुबारक तक जारी रहेगा। तो आप सब लोगों को दौरा तफसीरुल कुरान में भी ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। और इसके अलावा एक और अहम ख़बर भी आपको बताता चलूँ कि मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती अबैदुर्रहमान खालिदी साहब को जमीयत इशरत व तौहीद व सुन्नह ज़िला मंडी बहाउद्दीन का अमीर जो है मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश की गई है कि उन्हें जो है हज़रत मौलाना फ़रीद अहमद हक्कानी साहब, जो कि अमीर हैं इशआत व तौहीद व सुन्नह पंजाब के, उन्होंने अमीर मुकर्रर किया है। और नाज़रीन, इसके अलावा जो है कारी चंद मोहम्मद साहब की भी अल्लामा खिज़र याद बकवी साहब से बड़ी अहम मुलाकात हुई है, लेकिन सरेदस्त वो मुलाकात उस पे अलग एक तबसरा करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और अब हम बढ़ते हैं आपके कमेंट्स की तरफ। तो मलिक उबैद रिहान हैं, वो कहते हैं कि जी माफ़ कीजिएगा, आपका चैनल भी मुझे लगता है कि तासुब की बुनियाद पर बना है। आपके अपने अल्फाज से तासुब की बू आ रही है। ठीक है, देखें मलिक उबैद रिहान साहब, आपने उन अल्फाज को हाईलाइट नहीं किया जिनसे आपको तासुब की बू आ रही है। ये आपकी गलत फहमी है कि आपको किसी ने ये कहा है कि ये तासुब की बुनियाद पर बना है। हम तो तासुब से, फ़िरका वारियत से और तशद्दुद से और ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे हम कोसों दूर हैं। ठीक है, बदतमीज़ी से, ये बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है और हम अखलाक के दायरे में रहते हुए तनकीद करते हैं और तारीफ़ करते हैं। जिसकी तारीफ़ बनती है तारीफ़ करते हैं, जिस पे तनकीद बनती है उस पे तनकीद करते हैं। और हमारी ज़ाती किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जो रियलिटी होती है, हकीकत होती है, वो हम एक ख़बर की सूरत में आप तक पहुँचा देते हैं। अब ज़ाहिर है एक सच्ची बात है, वो अगर आपको बताई जाएगी तो मुमकिन है कि आपको शायद वो बुरी लगे,
لیکن بتانے والے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چودھری عمر بسال ہیں، وہ کہتے ہیں اچھی گفتگو کرتے ہیں، ماشاءاللہ جی بہت شکریہ۔ اماد خان ہیں، بہت شکریہ جی۔ عبید وارث ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت عمدہ، اللہ تعالیٰ اور بھی ترقی عطا فرمائے، آمین جی بہت شکریہ۔ احسان اللہ ہیں، آپ کا بھی جی بہت شکریہ۔ محمد عرفان اوان ہیں، شکریہ جی۔ نوید صدیق بابر ہیں، آپ کا بھی جی بہت شکریہ۔ ممتاز ملک ہیں، کہتے ہیں کہ علماء کرام کے اختلافات ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ جی ہم تو یہی دعوت دیتے ہیں کہ جتنے بھی اہل توحید علماء کرام ہیں ان کو ایک مٹھی کی مانند ہونا چاہیے اور آپس میں اتحاد اتفاق سے رہنا چاہیے اور مل جل کے کام کرنا چاہیے، اتفاق میں بڑی برکت ہے، اور یہ جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، اور جو نظریاتی لوگ ہیں یا محقق علماء کرام ہیں وہ بٹھا دیں آپ کے درمیان جو مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے تو وہ حل کر لیں، اور جو صحیح ہو، جس کی رائے صحیح ہو اسی کو تسلیم کر لیں، ٹھیک ہے۔ محمد صبغت اللہ بندیالوی ہے، کہتے ہیں معتزلہ کے عقائد اور اپنے عقائد کا مطالعہ کریں اور جانیں کہ کوئی فرق ہے۔ دیکھیں اس کا میں ایک آپ کو جواب یہ بھی تو دے سکتا ہوں کہ آپ اپنے عقائد اور ابو جہل کے عقائد کا مطالعہ کریں اور پھر جانیں کہ کوئی فرق ہے۔ معتزلہ ہے یا دیگر، یہ کوئی ہمارے نزدیک بنیاد نہیں ہے۔ میں تو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں، دلائل شرع جو ہیں وہ 4 ہیں اور انہی میں سے جو بات اخذ ہوتی ہے میں سر تسلیم خم کر لیتا ہوں اور مان لیتا ہوں۔ میں کسی مولوی پیر کو حجت دلیل نہیں مانتا، قرآن سنت صحابہ کرام ادلہ اربعہ یہی حجت دلیل ہیں، اور دلائل شرع میں جو بات آئے گی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور یہی میرا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ میرا ایسا کوئی عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے جو کہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے عامر شہزادہ ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ استاد محترم کو سلامت رکھے۔ علامہ خضر بکری صاحب کی میرے خیال میں انہوں نے بات کی ہے، بہت شکریہ جی۔ سالار ہمارا آئیڈیا، کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ بہت اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو مزید توفیق دے۔ جزاک اللہ جی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ محمد امیر ہیں، کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بے شک علامہ خضر حیات انمول ہیرا ہے، بالکل جی بہت شکریہ جی امیر صاحب، محمد امیر صاحب۔ صادق علی جی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سلمان خان ہیں اشاعت التوحید و سنہ کشمیر، ٹھیک ہے، آپ کا جی بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ جو ہے اکرام اللہ خان ہیں، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت عمدہ اور حقیقت پر مبنی گفتگو کی ہے، بہت شکریہ جی مولانا اکرام اللہ خان صاحب۔ اور ارائیں اسلامک میڈیا ہے، ارائیں اسلامک میڈیا، بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ خان بھائی ہیں، خان بھائی کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین آج کا ولاگ انہی کمنٹس کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اگرچہ کمنٹس تو اور بھی ہیں لیکن وقت کافی بیت گیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔